हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू को। एनिमल टिश्यू हमारा बेसिकली चार टाइप में डिवाइड है, जिसमें पहला एपिथेलियल है, दूसरा आपका कनेक्टिव है, तीसरा मस्कुलर है, चौथा आपका नर्वस है। ठीक है, एपिथेलियल के अंदर आपको पढ़ना है स्क्वेमस पढ़ना है, क्यूबॉइडल पढ़ना है, कॉलमनर पढ़ना है, सिलिएटेड पढ़ना है और ग्लैंडुलर पढ़ना है। ठीक है, तो इसको एक एक करके स्टडी करेंगे कि किसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एपिथेलियल टिश्यू से। देखो, जो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है, मतलब देखो टिश्यू का मतलब सबको पता है ना। टिश्यू क्या होता है, जो कि सेल्स के कंबाइन करने से बनता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं। प्रोटेक्टिव मतलब ये बचाने का काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, किससे बचाते हैं? देखो, हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर और बहुत सारी कैविटीज़ होती है। कैविटीज़ मतलब हमारी बॉडीज में बहुत जगह पे ब्लैंक स्पेस है। ऐसा तो नहीं कि पूरी बॉडी हमारी हर जगह ऑर्गन से फिल्ड है ना। तो जो ब्लैंक स्पेसेस है, वहाँ पे उन एरियाज को प्रोटेक्ट करता है एपिथेलियल टिश्यू, और हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को भी कवर करता है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट, ऑफकोर्स हमारी बॉडी के अंदर ही होगा, हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये हमारी स्किन पे पाया जाता है, हमारी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पे, यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। दूसरा लाइनिंग ऑफ माउथ, यानी हमारे माउथ में पाया जाता है। और किडनी ट्यूबल्स में, इसका डायग्राम देख सकते हैं, जहाँ पे किडनी की ट्यूब्स निकल रही है, यहाँ पे किडनी ट्यूबल्स के अंदर होता है ये। और हमारे लंग के एलिवोली में होता है। एलिवोली होता है जहाँ पे गैसेस हमारी एक्सचेंज होती रहती है हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, इसका भी डायग्राम आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जो एपिथेलियल टिश्यू है, वो एक्ट एज अ बैरियर करता है। बैरियर मतलब हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन है, तो हर ऑर्गन के बीच में डिफरेंस होना चाहिए ना। जैसे हमारा लिवर है, स्टमक है, तो इनके बीच में गैप होना चाहिए, कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। तो मतलब ऐसा कोई गैप तो है नहीं, तो उसको अलग अलग करने का काम एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। हमारे क्या करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को सेपरेट करते हैं हमारे एक सिस्टम के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो हमारे एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं, इनके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता है, इनके अंदर कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं होता है इनके सेल्स में। हम सेल्स की बात करें, ठीक है, इनके सेल्स में कोई सा भी स्पेस नहीं होता बीच में, सारे बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं। अगली बात है कि ये परमिएबल होते हैं। परमिएबल का मतलब है कि इनके अंदर से कोई मॉलिक्यूल आ भी सकता है और कोई मॉलिक्यूल बाहर जा भी सकता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, हमने क्या बोला कि स्किन पे, तो स्किन से हमारा क्या होता है, स्वेट बाहर निकलता है। अगर ये हमारा परमिएबल ना होता तो हमारी बॉडी से स्वेट बाहर ही नहीं निकल पाता। समझ रहे हैं आप? तो परमिएबल मतलब होता है कि कोई चीज़ अंदर या बाहर जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पहले टाइप की, जो कि है स्क्वैमस। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान से समझ लेंगे हम कि जो एपिथेलियल टिश्यू जो हम पढ़ रहे हैं, इसको जो डिवाइड करते हैं किस हिसाब से करते हैं, अपने लेयर्स के हिसाब से करते हैं। ठीक है, कितनी लेयर, अगर सिंगल लेयर होती है तो सिंगल लेयर में हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वैमस पढ़ते हैं, क्यूबॉइडल पढ़ते हैं, कॉलमनर पढ़ते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि मल्टीपल लेयर्स आ जाए, तो मल्टीपल लेयर्स आती है तो टर्म लग जाता है जिसे स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड जब होता है जब हमारी मल्टीपल लेयर्स लग जाती है टिश्यू की। ठीक है, तो पहले हम स्क्वैमस की बात करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है इसको। और ये कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं और थिन स्ट्रक्चर होता है इनका, काफ़ी पतले पतले होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हमारे माउथ की जो कैविटी है, माउथ की कैविटी मतलब हमारा माउथ अंदर से पूरा ब्लैंक एरिया हमें पता है अंदर से खाली होता है। तो यहाँ पे जो बहुत ही नाजुक सी लाइनिंग बन रही है हमारी, ठीक है, बहुत ही नाजुक सी है, वो कौन बनाता है, हमारा स्क्वैमस बनाता है। उसके अलावा हमारा एसोफेगस, एसोफेगस क्या है, हमारे जो फूड पाइप है उसे कहते हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत ही हमारी डेलिकेट है। फिर हमारी नोज़ हो गई, नोज़ के बाद आपका एलिवली हो गया, जो कि आपके लंग्स के अंदर होता है। तो यहाँ हर जगह आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे स्क्वैमस देखने को मिलेगा। हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, और हमारी जो टंग की जो कवरिंग है और हमारी स्किन की जो कवरिंग है, वहाँ भी आपको स्क्वैमस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, इसका मतलब होता है कि सेल्स हमारे जो है बहुत सारे लेयर्स के अंदर लगे होते हैं। ठीक है, तो स्क्वैमस में क्या होता है, अपने सिंगल लेयर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड के अंदर बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स आती है, मल्टीपल लेयर्स आ जाती है। ठीक है, अच्छा, मल्टीपल लेयर्स का फायदा क्या है, इससे प्रिवेंट होता है। प्रिवेंट मतलब रुकता है, क्या रुकता है, वेयर एंड टेयर इन स्किन। देखो, जैसे होता है क्या, कई बार आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपकी स्किन क्या होती है, आपकी स्किन टेयर कर जाती है, आपका मसल टेयर कर जाता है। ठीक है, और ऐसा समय कभी चोट वगैरह लग जाती है ना। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको थोड़ी बहुत भी चोट लगी तो अचानक से पूरी बॉडी के अंदर से ब्लड बाहर निकलने लग गया। तो उसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, हमारा ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस करता है। मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एक पैटर्न, एक तरीके का, क्या है, जब मल्टीपल लेयर्स एक साथ होती है तो इसे एक पैटर्न के नाम से जाना जाता है। तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबॉइडल की। अच्छा, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं स्क्वैमस का, शायद मैंने अटैच कर रखा है। हाँ, तो ये देख सकते हैं, ये होता है हमारा सिंपल स्क्वैमस जो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं क्यूबॉइडल की। क्यूबॉइडल से समझ में आ रहा है हमें कि क्यूबॉइड की शेप भी देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे क्यूबॉइड की शेप टाइप का देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अपना सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, तो जो सिंपल क्यूबॉइडल होता है, क्यूब शेप का होता है, टाइटली क्लोज्ड होते हैं, बहुत ही चिपके चिपके होते हैं। इनका काम रहता है एब्जॉर्प्शन करना, चीज़ों का एब्जॉर्व करना, एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना, और सेक्रेशन करना। सेक्रेशन मतलब भी, सेक्रेशन एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, लेकिन एक्सक्रीशन में क्या है आपका, आपका सिर्फ और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। सेक्रेशन में आपके कुछ हार्मोन्स वगैरह भी हो सकते हैं।
ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं आपके वही किडनी ट्यूबल्स के अंदर, ये भी पाए जाते हैं। हमारे थायराइड वेसिकल्स के अंदर पाए जाते हैं। थायराइड से हमें पता है कि हमारा हार्मोन निकलता है बॉडी के अंदर, कौन सा, थायरोक्सिन, है ना। और ये हमारा सेलिवरी ग्लैंड के अंदर पाया जाता है, क्योंकि सेलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, अपना सलाइवा निकलता है, ठीक है। और स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है, अपना ऑफकोर्स पसीना निकलता है। आगे बात करते हैं, इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनैड्स। जर्मिनल एपिथेलियम से मतलब है यहाँ पे ये और कहाँ पाया जाता है, ऐसे ऑर्गन्स में जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, सेक्स गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल के अंदर ऐसे ऑर्गन्स जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे मेल्स के अंदर क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवरी होता है, वहाँ भी ये क्यूबॉइडल पाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे एक जर्मिनल एपिथेलियम का काम करता है, यानी कि वहाँ की जो लेयर है जहाँ पे ये सेक्स गैमेट्स बनेंगे उस लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आगे हम बात करते हैं कॉलमनर की। कॉलमनर क्या होता है, पिलर लाइक टॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे स्टमक की लाइनिंग मेंटेन करते हैं, ठीक है, स्टमक को मेंटेन करते हैं। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन पे। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम होता है कोलोन, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इनके अंदर, इनके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर मतलब छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको कि माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई का काम क्या रहता है, जैसे आपने टॉवल देखा होगा, टॉवल जो होता है अपने घर के अंदर, टॉवल पे क्या होता है, बहुत सारे हेयर्स होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है, बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। तो मतलब हेयर क्या कह सकते हैं, हल्का हल्का जो फर जो निकला रहता है उससे होता है क्या, जब आप अपने आप को पोंछते हैं नहाने के बाद तो वो जल्दी पानी को एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी, जिनका काम रहता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ठीक है। किस लिए इंक्रीज करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी एब्जॉर्प्शन कर सके। और ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिएटेड की। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी कि जो सिलिएटेड जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा जो कॉलमनर है और जो क्यूबॉइडल है, इसी की कैटेगरी को आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा हम चाहे तो सिलेटेड को इनके साथ भी पढ़ सकते थे, यानी हम सिर्फ 3 टाइप भी पढ़ सकते थे, लेकिन सिलेटेड को मैं अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और हमें याद भी रहेगा अच्छे से, ठीक है। तो सिलेटेड के अंदर क्या होता है, देखो ये या तो आपके क्यूबॉइडल वाले या तो कॉलमनर स्ट्रक्चर के अंदर पाए जा सकते हैं, यानी कि इन दोनों से ही फॉर्म हुआ है सिलेटेड हमारा। सिलिएटेड का मतलब क्या होता है, सीलिया। सीलिया को याद रखो, सीलिया वर्ड का मतलब ही होता है कि जहाँ पे भी हमारा एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर वगैरह बने हमारी बॉडी में, तो हम इसे सीलिया, सीलिया मतलब एक काइंड ऑफ वॉल होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पाई जाती है, जहाँ से हम सांस लेते हैं। हमारे स्पर्म डक्ट की लाइनिंग में, मेल्स के अंदर जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है, जहाँ से निकलता है स्पर्म, वहाँ की जो लाइनिंग है उसको पूरा मेंटेन करने का काम करते हैं। उसके अलावा ओविडक्ट में, ओविडक्ट का होता है फीमेल्स के अंदर होता है, जहाँ पे ओवम बनता है, ठीक है। अपनी फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जब जाता है, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब जो है अपनी, उसके अलावा किडनी की ट्यूबल्स यहाँ भी जो है इसी से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो सीलिया हमारा हेल्प करता है चीज़ों को मूव कराने में, चीज़ों को मूव कराने में हेल्प करता है। कैसे, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो सांस लेने के लिए हमें मूवमेंट चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। अब जैसे स्पर्म है, स्पर्म जब मेल की बॉडी से बाहर जाएगा तो उसको भी क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए। ओविटेट के अंदर जो ओवम जो एग है उसको भी क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए। किडनी के अंदर मूवमेंट चाहिए, तो मूवमेंट का काम कौन कराता है, ये सीलिया कराता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि विंड पाइप हो गया, ये फेलोपियन ट्यूब हो गया। फेलोपियन ट्यूब क्या करता है, फीमेल्स के अंदर एग्स को पुश करता है, और विंड पाइप क्या करता है, डस्ट हो गई, अपना म्यूकस हो गया, जो वेस्ट वगैरह होता है उसको पुश करने का काम करता है, ठीक है। तो सरफेस पे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीलिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ देख भी सकते हैं, ये हमारा कॉलमनर है, ये हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, जो कि मैंने बताया था एक प्रकार का पैटर्न इसका, ठीक है। जब मल्टीपल लेयर्स लग जाती हैं तो यहाँ सिंगल लेयर है और यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो एक सिंगल लेयर और यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल लेयर्स आ गई हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देख लो, ये जो क्या लिखा है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर लिखा है यहाँ, इसमें थोड़ा ध्यान समझ लो ये क्या होता है। इसका मतलब होता है, देखो यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड टर्म आया, आप सोचेंगे स्ट्रेटिफाइड का मतलब तो आपने बताया कि मल्टीपल इसमें लेयर्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल लेयर जो होती है, ये पूरा बेस है, ठीक है, ये पूरा बेस है, और इस बेस से ये सभी हमारे जो टिश्यू के सेल्स हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। तो ये क्या रहता है, एक ही बेस से कनेक्टेड रहते हैं, इसके अंदर कोई भी मल्टीपल लेयर देखने को नहीं मिलती, इसके अंदर कोई मल्टीपल लेयर नहीं होती है। तो यहाँ पे ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, यहाँ पे बहुत सारी लेयर हमें देखने को मिल रही है, पर यहाँ पे क्या है, ये एक सिंगल है, पूरा एक सिंगल है, लेकिन हमें देखने में ऐसा लगता है कि बहुत सारी लेयर्स हैं। तो सूडो, सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब जो कि गलत है, हमें दिखता कुछ और है पर होता वो कुछ और है, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स, फॉल्स मतलब होता है फॉल्स स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। आगे भी डायग्राम हम देखेंगे, अभी चलते हैं आगे, पढ़ते हैं पहले क्या है। देखो अगला हम पढ़ते हैं ग्लैंडुलर। ग्लैंड से हम समझते हैं हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड से क्या होता है, अलग अलग हमारे सब्सटेंस जो सेक्रेट होते हैं, हमारे हार्मोन वगैरह सेक्रेट होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि अपना स्वेट रिलीज होता है, सलाइवा अपने मुंह में बनता है, ठीक है। हार्मोन्स हो गया हमारे, चाहे वो ग्रोथ का हार्मोन हो गया, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हो गया, फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ आगे हम बात करते हैं, जो सेल्स होते हैं
इनके सेल्स को क्या बोला जाता है, ग्लैंड सेल्स बोला जाता है। तो ग्लैंडुलर के जो सेल्स होते हैं टिश्यूज़ के अंदर जो पाए जाते हैं उसे ग्लैंड सेल्स बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू नाम से समझ में आ रहा है, कनेक्ट मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, लूजली अरेंज्ड सेल्स होते हैं, यानी कि सेल्स बहुत ही लूजली अरेंज रहते हैं, ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं और एक फिक्स प्लेस के अंदर जो है रखते हैं ऑर्गन्स को। देखो कैसे, अगर इसके जो है दो कंपोनेंट होते हैं, पहले हम बात करते हैं किसकी। देखो यहाँ पे क्या अपना ये थोड़ा ब्लड वगैरह से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। क्या बात करते हैं, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होता है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है सेलुलर। सेलुलर क्या होता है, सेलुलर हमारे मतलब होता है जितने भी सेल्स हैं। और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को आप ऐसे समझ लो कि मैट्रिक्स क्या है, मतलब एक पूरा एक खाली प्लेस है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब होता है कि कुछ फील्ड है और उसके अंदर कुछ फील्ड है। तो मैट्रिक्स है प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा है। मान लो ये प्लाज्मा फील्ड है पूरा, ये पूरा प्लाज्मा फील्ड हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर सेल्स पाए जाएंगे, इसके अंदर क्या है, सेल पाए जाएंगे। कौन कौन सेल पाए जाएंगे, जैसे कि अपना रेड ब्लड सेल पाया जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर प्लेटलेट होगा, इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होंगे हमारे, ये हमारे इस प्लाज्मा के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आता है कि प्लाज्मा हमारा पूरा लिक्विड पार्ट है। प्लाज्मा हमारा क्या है, पूरा एक लिक्विड पार्ट है जिसके अंदर ये सारे सेल्स हमारे जो दिख रहे हैं ये पाए जाएंगे इसके अंदर, ये एक्चुअल सेल्स हमारे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि प्लाज्मा का बेसिकली मेन काम क्या होता है। मतलब सॉरी, प्लाज्मा क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे सेल पाए जाते हैं। तो ये हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है पहले ब्लड, हमें ब्लड समझना है, इसीलिए हमने पहले इसको पढ़ा है, इसको थोड़ा समझा है, ठीक है। तो देखो पहले सेलुलर में सेल्स बात कर लेते हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे। रेड ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं। तो रेड ब्लड सेल जो होता है उसका दूसरा नाम होता है एराथ्रोसाइट होता है, ठीक है। एराथ्रोसाइट बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स को, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हम याद रखना, हमारे ब्लड का जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन हमारा एक रेड कलर का प्रोटीन है जिसकी वजह से हमारा ब्लड भी जो है रेड कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर दो कैटेगरी है हमारी, ठीक है। एक लिम्फोसाइट मोनोसाइट की, और यहाँ पे एजोनोफिल्स की, बेसोफिल्स की और न्यूट्रोफिल्स की। इसको अच्छे से भी स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर कि क्या है ये। पहले हम ब्लड की बात करते हैं। ब्लड हमारा पहला कनेक्टिव टिश्यू जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ब्लड हमारा क्या करता है, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन करता है, देखो हमारी बॉडी में जो भी फूड जा रहा है, गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, चाहे हार्मोन्स का एक्सचेंज हो रहा है, सब कुछ हमारा ब्लड की वजह से ही होता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो गैसेज एक्सचेंज होती है कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अपने हार्मोन्स एक्सचेंज होते हैं, हार्मोन सेक्रेट होते हैं। उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है बॉडी के अंदर, है ना। और साथ ही साथ ये जो ब्लड होता है हमारा इन्फेक्शन से हेल्प करता है फाइट करने में। सेल्स जो है फ्लोट करते रहते हैं एक लिक्विड के अंदर। वो लिक्विड कौन सा होता है हमारा, प्लाज्मा होता है। अभी हमने डिस्कस किया था, प्लाज्मा होता है जिसके अंदर सारे हमारे ब्लड के सेल्स जो हैं उसमें तैरते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ब्लड हमारा मेनली दो कंपोनेंट से बना है, मतलब एक लिक्विड पार्ट हो गया उसके अंदर और एक कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स हमारे वही सेल्स को ही हम कहते हैं, कॉर्पसल्स हम सेल को ही कहते हैं। तो हमारा ब्लड जो रहता है 55% उसके अंदर प्लाज्मा होता है और 45% उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं। सेल्स कौन से, वही सेल्स जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, कौन सा, रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है और प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी होता है। इसे अभी डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या है, ठीक है। पहले प्लाज्मा कवर करते हैं, प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हमारा मेनली वाटर से बना रहता है, 90 से 92% इसके अंदर पानी ही पाया जाता है। प्रोटीन इसके अंदर 7% होता है और कुछ सॉल्ट्स पाए जाते हैं, सॉल्ट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। 0.9% सॉल्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब प्लाज्मा के अंदर होगा क्या बेसिकली, देखो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट चाहिए, हार्मोन चाहिए और वेस्ट मटेरियल्स भी होता है, गैसेस होती है, वो सब किसके अंदर डिजॉल्व हो जाती है, हमारी प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की, जिसको कि एराथ्रोसाइट ही बोलते हैं, इसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है, अभी हमने बात करी, जो कि ऑक्सीजन को लेके जाता है और गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की और थ्रोम्बोसाइट्स की। ये स्पिंडल शेप्ड के सेल्स होते हैं इसके अंदर। स्पिंडल शेप कैसी होती है, ऐसी होती है, ये इसे हम स्पिंडल शेप बोलते हैं, ठीक है। दोनों साइड से काफ़ी शार्प है, स्पिंडल शेप बोला जाता है। इस शेप पे जो सेल्स देखने को मिलते हैं, जिनका है काम क्या रहता है, क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करना। क्लॉटिंग क्या होता है, जैसे कभी आपको चोट वगैरह लग जाए तो आपके बॉडी से खून निकलने लग जाता है ना। तो कई बार आपने देखा होगा कि खून ऑटोमेटिकली रुक जाता है, हमारी स्किन हील कर जाती है। तो ये काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। प्रिवेंट करती है एक्सेसिव ब्लीडिंग को। हमारी बॉडी में कोई चोट वगैरह लग जाए तो ऐसा नहीं होगा अचानक से खून बहने लग गया बहुत सारा, तो उसको रोकने का काम कौन कर रहा है, प्लेटलेट्स कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल की, जिसका नाम ल्यूकोसाइट्स भी होता है। ये हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, तो इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है व्हाइट ब्लड सेल्स की। जैसे पहले न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का मतलब होता है सबसे पहले ये एक्ट करते हैं, क्या करते हैं, जहाँ भी हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगा ये वहाँ पहुँचेंगे पहले, ठीक है। इन्फेक्शन वाली जगह पे पहुँचेंगे, वहाँ जो भी बैक्टीरिया होगा उसको खा जाएंगे, उसको खा जाएंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस है कि वो वहाँ तक पहुँचते हैं, बैक्टीरिया को खा जाते हैं, इस प्रोसेस का नाम है फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे लिम्फोसाइट्स।
लिम्फोसाइट्स का काम रहता है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। इसके अंदर दो टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडीज़ को बनाना हमारी बॉडी में, जो कि हमारे जो है बीमारी से फाइट करेंगी। और जो हमारे टी वाला होता है उसका काम रहता है जो भी इन्फेक्टेड सेल है हमारी बॉडी के अंदर उसको खत्म कर देना, उसको किल करने का काम कौन करता है, हमारा टी लिम्फोसाइट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोसाइट की। मोनोसाइट हमारा सबसे बड़ा वाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। और जितने भी डेड सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसको क्लीन करने का काम कौन करता है, मोनोसाइट करता है। तो हमें सबके फंक्शन याद करने हैं अच्छे से। फिर हम बात करते हैं एजोनोफिल्स की। एजोनोफिल्स का काम रहता है हमारी बॉडी में जब भी पैरासाइट्स आते हैं तो उसके खिलाफ डिफेंस बनाना, उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जब एलर्जी हो जाती है तो एलर्जी से बचाने का काम भी एजोनोफिल्स का होता है। फिर बात आती है बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स क्या करते हैं, वो केमिकल रिलीज करता है जो कि एलर्जी से लड़ने में हेल्प करते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे एलर्जी की प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, एलर्जी से बचाने की। पर बेसोफिल क्या करता है, वो केमिकल रिलीज करता है जो कि एक्चुअली में हेल्प करेगा एलर्जी को खत्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अपने बोन्स की, ठीक है। बोन्स बोन्स क्या होती है, हड्डियाँ होती हैं। बट हड्डियाँ कहाँ होती है, हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर, यानी कि हम स्केलेटल टिश्यूज़ की बात करेंगे। स्केलेटल टिश्यूज़ में क्या देखेंगे, देखो क्या काम होता है हमारे स्केलेटल सिस्टम का, हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है ना, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है और हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हमारे जॉइंट्स वगैरह हो गए, सपोज बोन्स वगैरह के होते हैं तो हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बोन्स जो होती है हमारी वो हार्ड होती है। बोन्स कैसी होती है, हार्ड होती है और इनफ्लेक्सिबल, यानी कि मुड़ नहीं सकती। अब मुड़ जाती तो फिर हमारे मतलब क्या है हमारी बॉडी का, ठीक है। और हमारे बोन्स के अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है। तो हमें इसका मैट्रिक्स याद करना है। मैट्रिक्स मैंने क्या बताया, मैट्रिक्स मतलब है वो चीज़ जिससे कि पूरी जो कोई सा भी चीज़ें बना हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो हमारे बोन्स है, बोन्स हमारे किन किन चीज़ों से बना है वो उसका मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसा ही मैट्रिक्स हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, किसके लिए, हमने ब्लड के लिए देखा था कि ब्लड के लिए जो मैट्रिक्स है वो क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है बोन्स के लिए वो क्या है, अपना कैल्शियम फॉस्फेट है। उसके अलावा CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको कि ओसेन बोला जाता है। ये सब कुछ हमारा मिला के हमारा एक जो है बोन तैयार होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बोन के जो सेल्स होते हैं उसे हम ऑस्टोब्लास्ट कहते हैं। बोन्स के जो सेल होते हैं उन्हें हम ऑस्टोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स की जो अरेंजमेंट होती है हमारे बोन्स के अंदर, वो एक कॉन्सेंट्रिक रिंग के अंदर होती है। कॉन्सेंट्रिक रिंग का मतलब होता है कि हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमारी, ठीक है। एक ही रिंग है, उसके अंदर एक और रिंग है, फिर यहाँ एक रिंग है, मतलब सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है सर्कल के अंदर सर्कल। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें जो है देखने को मिलता है हमारे बोन्स के अंदर। सेल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। आगे हम बात करते हैं ये जो अरेंजमेंट जो पूरा हम देखते हैं, ये जो अरेंजमेंट जो हो रखा है, इसका पूरा एक नाम है, उससे हम हार्वेशन सिस्टम बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, हार्वेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर बोन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। बोन के अंदर देखने को मिलता है आपको येलो मैरो। येलो मैरो का काम होता है फैट को स्टोर करना। फिर होती है रेड मैरो। रेड मैरो का काम होता है ब्लड सेल्स को बनाना, ठीक है। फिर आपकी कॉम्पैक्ट बोन होती है जो कि बाहर की आउटर कवरिंग होती है हमारे बोन्स की, स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है। एक स्पॉन्जी बोन भी होती है। स्पॉन्जी बोन क्या होती है, हल्की होती है और इसके अंदर छोटे छोटे स्पेसेस पाए जाते हैं हमारे स्पॉन्जी बोन से, छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कार्टिलेज की लेयर होती है। कार्टिलेज की लेयर क्या होती है, स्मूथ सरफेस होता है जो कि हमारे जॉइंट से पाया जाता है और फ्रिक्शन कम करता है, क्योंकि जब हम चलेंगे तो हमारी घुटनों के अंदर जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना हम एफिशिएंटली चल पाएंगे, ठीक है। इसका हम डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं तो हमें अच्छे समझ में आ जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं, देख सकते हैं। ये कार्टिलेज की लेयर है जो कि स्मूथ होती है, ठीक है। ये स्पॉन्जी बोन है हमारी जिसके अंदर छोटे छोटे पोर देख सकते हैं, छोटे छोटे पोर बन रखेंगे, छेद है छोटे छोटे। ये आपका येलो मैर है जो कि फैट को स्टोर करता है, जो कॉम्पैक्ट बोन यानी कि बाहर का स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है बोन का हमारा, ठीक है। तो ये बोन का पूरा स्ट्रक्चर है, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसके आगे आगे आता है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज को डिस्कस करते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, हमारा सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि कई बार एग्जाम्स में आपसे बोन्स और कार्टिलेज का डिफरेंस पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। ये कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, आपके नोज़ में पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है, आपके ट्रैकिया में, यानी जो आपका विंड पाइप हो गया, आपका लैरिंक्स में, आपके जॉइंट्स में पाया जाता है। ये सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है। जैसे आपको पता है आपकी जो कान की जो हड्डियाँ है ना, वो ऐसा हार्ड नहीं है, वो क्या सॉफ्ट है क्योंकि वो कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। अब जो इसके जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के, उसे हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। अच्छा, कार्टिलेज के अंदर कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती, कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाई जाती। और इसका जो मैट्रिक्स है, मतलब ये कार्टिलेज बना किससे होता है, कार्टिलेज हमारा प्रोटीन से बना होता है, मैक्सिमम प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो सबका मैट्रिक्स हमें अच्छे से याद रखना है, क्या किससे बना होता है। देखो याद करने की बहुत सारी चीज़ें हैं और हमें याद करनी ही पड़ेंगी, बिना याद किए देखो काम चलेगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एरोलर टिश्यू को, ठीक है। एरोलर टिश्यू का काम क्या रहता है, ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और
और क्या करता है देखो, मसल्स और बहुत सारे अदर टिश्यूज़ को भी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, पहले लोकेशन देख लेते हैं, उस समय जल्दी समझ में आ जाएगा। ये हमारे स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में स्किन है और नीचे क्या है, पूरा मसल मसल है, तो उसको बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोलर टिश्यू की, जो कि कहाँ पाया जाता है, हमारे स्किन और मसल्स के बीच में पाए जाते हैं और हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स के आसपास पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या रहता है, वही फंक्शन है जो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस खाली है उसको फिल करना, और दूसरा काम है कि ये जो है टिश्यूज़ को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। तो इसके अंदर दो कैटेगरी आती है रोलर के अंदर, एक होती है लूज़ वाली, एक होती है डेंस वाली। एक होती है लूज़, एक होती है डेंस, ठीक है। लूज़ का मतलब होता है कि जो हमारे सेल्स रहते हैं, सेल्स जो एक जेल के अंदर होते हैं। जेल मतलब क्या है, एक फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि मैट्रिक्स ही होता है एक तरीके से। उसके अंदर क्या होता है, सेल्स होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डेंस के अंदर। डेंस के अंदर दो कैटेगरी है, पहले एक ही समझ लेते हैं कि जो सेल्स होते हैं हमारे, वो एक किस में होते हैं, टाइप 1 के कोलाजन मैट्रिक्स बनते हैं। इसको टाइप 1 कोलाजन मैट्रिक्स बोलते हैं। ये एक प्रकार का मैट्रिक्स है, ठीक है। हम जैसे मैट्रिक्स से पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो डेंस के अंदर दो कैटेगरी आती है, टेंडन और लिगामेंट। ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, टेंडन और लिगामेंट क्या होता है। टेंडन का काम रहता है हमारी मसल्स को बोन से कनेक्ट करना, हमारी मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम रहता है। लिगामेंट का काम रहता है बोन्स को बोन से कनेक्ट करना, बोन्स को बोन से कनेक्ट करना। और हमारा जो लिगामेंट होता है, ये जो होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि इस पर क्या होता है, फाइब्रस पाए जाते हैं। सिंपल है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखो, हमारा जो टेंडन होता है इन इलास्टिक होता है, और हमारा लिगामेंट कैसा होता है, इलास्टिक होता है। मतलब इसको इजीली हम स्ट्रेच कर सकते हैं। आगे बात करें तो जो टेंडन होता है आपका, वो वाइट कोलाजन फाइबर से बना रहता है, और जो आपका लिगामेंट होता है वो वाइट कोलाजन और साथ साथ येलो इलास्टिन फाइबर से बना रहता है। इसका हम डायग्राम ऊपर देख लेते हैं, हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, ये रहा। एक सेकंड, क्या इसमें डायग्राम नहीं है, अच्छा ये रहा, हाँ देखो। तो एरोला टिश्यू है, ये रहा। कोलाजन फाइबर हमें देखने को मिल रहा है, और ये थिक येलो यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही थिक सा है, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और येलो इलास्टिन फाइबर्स है यहाँ पे, ठीक है। और इलोंगेटेड फाइब्रोब्लास्ट है, यानी कि जो फाइबर्स वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। ये दिख रहे होंगे आपको। तो ये एरोला टिश्यू होता है। एरोला टिश्यू के बाद जो हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है, वो हमारा एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें एडिपोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। इनका काम रहता है फैट सेल्स को बनाना, हमारी बॉडी में फैट सेल्स जो होते हैं उनको बनाने का काम एडिपोज करता है। इसका फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर हीट को ट्रैप करना। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि अभी ठंड का टाइम आएगा, तो ठंड के टाइम में क्या होगा, ठंड के टाइम के अंदर हमारी बॉडी जो ऑटोमेटिकली हीट करती है, अंदर से गर्म रहती है। तो मान लो अगर हमारी बॉडी के अंदर हीट जो है, अगर वो बाहर निकल जाएगी, अगर हमारी बॉडी की हीट बाहर निकल जाएगी, तो उसका मतलब क्या रह गया, फिर तो कोई मतलब नहीं है ना उस हीट का। तो उस हीट को अंदर ट्रैप करने का काम कौन करता है, एडिपोज करता है। तो याद रखना है, सेल्स जो है ऐसे मतलब फैट ग्लोब्यूल से फिल्ड रहते हैं, क्योंकि फैट ग्लोब्यूल्स का मतलब है अपनी बॉडी के अंदर फैट का रिजर्वेशन करना, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में फैट स्टोर जितना रहेगा उस समय एनर्जी भी मिलती है और हमारी बॉडी हीट भी करती है, ठीक है। तो एडिपोज का काम रहता है कि इंसुलेशन की तरह काम करना। इंसुलेशन मतलब होता है एक बैरियर बना देता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कि हीट आसानी से बाहर ना निकल जाए। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर हीट को ट्रैप करके रखता है, जो कि विंटर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। इसका भी डायग्राम होगा आई थिंक सो, देखते हैं यहाँ पे। ये रहा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये इसके सेल्स हैं, फैट सेल्स होते हैं सारे, ठीक है, जो कि हीट को ट्रैप करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपको तीन कैटेगरी पढ़नी है। एक आपका स्केलेटल मसल्स है, जिसको कि स्ट्रिएटेड मसल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आपका स्मूथ मसल है, जिसको कि नॉन स्ट्रिएटेड के नाम से भी जाना जाता है। स्केलेटल मसल्स हमारी लॉन्ग होती है, सिलेंडर की शेप की होती है, देख सकते हैं सिलेंडर टाइप की शेप है, ये बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। और मोस्टली आपको ये बोन से अटैच हुई मिलती है, मोस्टली बोन से अटैच रहती है। और ये वॉलंटरी मसल मूवमेंट के अंदर काम करती है। वॉलंटरी मतलब क्या होता है, जो कि हम अपने कंट्रोल से करते हैं। जैसे अगर मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, अपने लैपटॉप के टच पैड में मूव कर रहा हूँ, तो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, ठीक है, वॉलंटरी एक्शन मेरा। लेकिन मेरी जो आई जो ब्लिंक कर रही है, क्या मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं, वो इनवॉलंटरी, वो अपने आप हो जा रही है। या जो मेरा हार्ट जो बीट कर रहा है वो अपने आप हो रहा है ना, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो कैसा, वो इनवॉलंटरी है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वॉलंटरी इनवॉलंटरी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वॉलंटरी वॉलंटरी होता है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्मूथ मसल्स की बात करते हैं। इनकी शेप कैसी होती है, लॉन्ग पॉइंटेड एंड सेल होते हैं, ठीक है, इस तरीके की शेप होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस पाया ही जाएगा, ठीक है। फिर ये कहाँ पाया जाता है, ये आपके आई के आइरिस में पाया जाता है। आइरिस होता है आपकी जो आँख जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर एक जो एक मेम्ब्रेन होती है, उसे आइरिस बोलते हैं, ठीक है। ये बस याद कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। उसके अलावा यूट्रस में पाया जाता है, यूट्रस जो कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर पाया जाता है।
फिर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पाया जाता है, और भी कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ में देखने को मिलता है स्मूथ मसल्स। ठीक है, इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने हिसाब से जो हो रहा है हो जाएगा। तीसरी होती है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स होती है सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ब्रांच्ड होती है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो हमारा हार्ट है उसके वॉल्स पे पाई जाती है। और ये किस में काम करता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और रिलैक्सेशन करता है हार्ट का, हमारा ब्लड को पंप करने के लिए। ठीक है, तो इसको यहाँ देख लेते हैं। क्या था हमारा? ये थी स्केलेटल मसल जो कि हमारे कंट्रोल में है। ये वर्कआउट कर रहे हैं यहाँ पे डंबल्स लेके, तो देख सकते सिलेंड्रिकल शेप के यहाँ पे सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके टिश्यू देखने को मिलता है, सेल्स बहुत सारे कंबाइन करके टिश्यू भी बनाते हैं। ठीक है, और कार्डियक होता है जो कि हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, हमारा हार्ट पंप करता रहेगा तब तक ठीक है। फिर अब स्मूथ मसल्स है अपनी बॉडी में, जैसे अपना स्टमक वगैरह हो गया, ये भी इन्वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि अभी खाना पचाने का मन नहीं है 5 घंटे बाद पचाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, तो वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं जो कि हमारा नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसका काम रहता है एनिमल्स को क्या करना कि हमारे बॉडी में जैसे हम कुछ भी टच करते हैं, हम कुछ भी टच करते हैं तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में कुछ भी सेंसेशन फील होती है। अगर हम किसी, मान लो गर्म अगर तवे पर टच कर दें, ठीक है, या किसी ठंडी बॉटल को गर्म टच करते हैं, हमें पता चलता है कि ठंडा है, गर्म है। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्टिमुली। स्टिमुली मतलब होता है कि बाहर से हमें कुछ जो है फील कराया जा रहा है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो उसके बदले हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो रिस्पॉन्ड कैसे करेगी? पहले तो सिग्नल रिसीव करेगी, है ना, जो भी सिग्नल आ रहा है पता करेगी ये है क्या, ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन उसको वापस रिस्पॉन्ड करेगा कि हमें क्या एक्शन लेना है। ठीक है, और ये सब कुछ विद इन बहुत जल्दी होता है, मतलब तुरंत होता है जो कुछ होता है। इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस टिश्यू की, उसे नर्व सेल या फिर न्यूरॉन बोलते हैं। यानी कि इस पूरे नर्वस टिश्यू के अंदर, सिस्टम के अंदर अगर सिर्फ एक अगर हम सेल देखें तो उसे नर्व सेल कह सकते हैं या फिर न्यूरॉन कह सकते हैं। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। ये सेंटर में यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस होता है। ये जो पूरी जो इसकी बॉडी दिख रही है जो कवर हो रखी है, इसे हम सोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमा बोलते हैं। सोमा बोलते हैं, तो साइटोन के नाम से जाना जाता है इसको। यहाँ पे ये जो इसका जो दिख रहा है ये वायर टाइप का नेटवर्क है पूरे, इसे एक्सोन बोलते हैं। ठीक है, एक्सोन के अंदर भी सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि शेवन सेल्स बोलते हैं। उसके अलावा ये नोड ऑफ रेनियन मैं बताता हूँ अभी क्या है। ठीक है, उसके अलावा ये याद करो डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये देखो डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ये लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। इट्स नॉट परफेक्टली हियर, मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके का दिखता है। और लास्ट में ये देख सकते हैं, ये टर्मिनल मतलब क्या होता है? जहाँ पे चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तो ये चीज़ें खत्म हो रही है यहाँ पे। खत्म क्या हो रही है मतलब इन द सेंस क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, खत्म हो रहा है। तो आप बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो पहले क्या होगा, पहले तो आप क्या करेंगे, आप सिग्नल को रिसीव करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो सिग्नल रिसीव किससे करेंगे? डेंड्राइट से। तो ये जो डेंड्राइट है यहाँ से क्या होगा, आपका सिग्नल रिसीव होगा आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, आप सिग्नल को रिसीव कर लेंगे। अब सिग्नल रिसीव करने के बाद क्या करेगा? ट्रैवल करेगा बॉडी में, और ट्रैवल करते 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 यहाँ से ट्रैवल करेगा, और कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पे एक्सॉन तक। एक्सॉन का जो टर्मिनल है जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ तक पहुँचेगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऐसा न्यूरॉन होता है, पर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि आपस में कनेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, वो सभी आपके ब्रेन से कनेक्टेड है एट द एंड, और ब्रेन आपका क्या करता है? उनसे फटाफट से सिग्नल लेके आपको रिस्पांस देता है। एक्सॉन का काम रहता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मतलब ये नहीं कि आपके अंदर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लग जाएगा। हम जो भी हमारा सिग्नल जाता है बॉडी के अंदर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में जाता है। ठीक है, आगे ये केमिकल वगैरह कैसे चेंज होता है वो सब आपके टॉपिक नहीं है क्लास के अंदर, तो जितना हम उतना ही समझेंगे। ठीक है, इनका काम क्या रहता है? हमारे जो सेल है, ये सारे सेल्स हैं, है ना, तो सेल से क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये कैसे पहुंचेंगे? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में लेके जाता है। उसके अलावा सोमा या फिर साइटोन के नाम से जानते हैं, जो कि सेल की बॉडी होती है, जिसके अंदर क्या होता है? अपना न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। ये पूरा फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं जो, वो साइटोप्लाज्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपने सेल चैप्टर पढ़ रखा होगा। उसके अलावा माइलिन शेल्थ क्या होता है? ये आपकी फैटी कवरिंग होती है एक्सॉन के अराउंड, देख सकते हैं एक्सॉन के अराउंड जो ये कवर हो रखा है पूरा। ठीक है, फैटी कवरिंग है, इससे हम माइलिन शेथ बोलते हैं। इसका काम क्या रहता है? जैसे कोई सा भी सिग्नल जा रहा है बॉडी के अंदर, तो ये नहीं होगा ना कल को सिग्नल यहीं से निकल गया, हमारी बॉडी से बाहर हो गया, मतलब बॉडी से मतलब अगर इस नर्व से बाहर हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल पहुंच नहीं पाएगा ब्रेन तक, तो ऐसा होता है नहीं, इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ याद रखनी है, साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स होता है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी कि जब दो न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मान लो एक ये न्यूरॉन है और उसके आगे एक और कनेक्ट हो रहा है, तो इसके बीच में जो ये जो पॉइंट है जहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो उसे आप प्रिंट भी करा सकते हो, प्रिंट करा के आप अच्छे से रिवाइज कर लें, आप सब कुछ अच्छे से पढ़ लें, हर एक बात को याद रख लें, मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए। ठीक है, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम के अंदर। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, देखो यहाँ पे डिफरेंस जरूर याद कर लेना, डिफरेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। खासतौर पे इसका भी डिफरेंस देखने को मिलता है आपको, कहाँ गया ये, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ का भी डिफरेंस देखने को मिलता है, ये भी अच्छे से याद कर लेना।
और सबके फंक्शन अच्छे से याद करना है, फंक्शन किसी का नहीं भूलना है हमें, किसी के अंदर कोई सेल का एक्स्ट्रा नाम है वो भी याद करना है। अगर मैं ये कहता हूँ अगर आप 100% ही पूरे याद कर रहे थे तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।